Now proceeding toward the next basically sentence, that is, ideally these anti-cancer drugs should interfere only with the cellular processes that are unique to malignant cells. अब यहाँ ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है गौर से। हमने देखें आइडियली का मतलब क्या होता है, अच्छा हो जाए, बेहतरीन हो जाए। क्या अच्छा हो जाए? ये अच्छा हो जाए कि जो हमारे पास कैंसर को मारने वाली दवाइयाँ हैं यानी कि एंटी कैंसर ड्रग हैं, ठीक है, सिर्फ उन चीज़ों में इंटरफेयर करें, उन चीज़ों में मुदाखलत करें जो सिर्फ कैंसर में हो रहा है, यानी कि मैलिग्नेंट सेल का मतलब क्या है, कैंसर सेल में जो कुछ हो रहा है उन्हें मुदाखलत करें, ठीक है। अच्छा, अब मैलिग्नेंट सेल्स को हम ज़रा गौर से समझेंगे। देखें मैलिग्नेंट सेल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेंजरस। अगर हम इंग्लिश में देखें इसका मतलब होता है मैलिग्नेंट का डेंजरस यानी कि ख़तरनाक, ठीक है। तो मैलिग्नेंट सेल्स क्या होते हैं, वो सेल जो कि कंट्रोल के बगैर बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉडी है और बॉडी में ये सेल मैलिग्नेंट यानी कि कैंसर सेल है, ये कंट्रोल के बगैर बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरे जो सेल्स हैं उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, यानी कि उनकी जगह भी लेने की कोशिश कर रहा है, बढ़ रहा है, डिवीजन कर रहा है, दूसरे सेल्स को क्या कर रहा है, आसपास के सेल्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है। और बॉडी में फैल रहा है, ठीक है, ये रैपिडली मल्टीप्लाई करके फैल रहा है बॉडी में, ठीक है। तो हमारे पास जो मैलिग्नेंट सेल्स यानी कि जो कैंसर सेल्स हैं बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं, एक दिन में, एक सेकंड में मल्टीप्लाई बहुत सारे कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल सेल जो हमारे पास होते हैं, नॉर्मल सेल है हमारे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब नॉर्मल सेल जो होता है वो सिर्फ एक लिमिट तक ही क्या करता है, डिवाइड करता है खुद को, मतलब इसका एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम होता है, एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम बढ़ेगा फिर उसके बाद रुक जाएगा। अब इस लिमिट को हम कहते हैं हाई फ्लिक लिमिट, HAY हाई FLICK हाई फ्लिक लिमिट, यानी कि जो सेल्स होते हैं आम सेल्स उनकी एक लिमिट है कि वो इतना डिवाइड करेंगे, उस लिमिट को हम कह रहे हैं हाई फ्लिक लिमिट, ठीक है। लेकिन जो कैंसर के सेल्स हैं ये सेल्स जो होते हैं लिमिट के बगैर, इनकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट के बगैर ही डिवाइड करते रहते हैं, कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल के बिना बढ़ रहे होते हैं और बॉडी में फैल सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सेल्स एक हद तक डिवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन कैंसर सेल्स जो होते हैं हर वक्त मल्टीप्लाई करते रहते हैं बिना रुके, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। आगे लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली, देखें वही पॉइंट, अब ये लिंक हो रहा है उस पॉइंट का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट करंटली अवेलेबल anti-cancer drug do not specifically recognize new plastic cells but rather affect all kind of proliferating cells, both normal and abnormal. अनफॉर्चुनेटली अफसोस का कहना पड़ रहा है, अफसोस है इस बात का कहना पड़ा है हमें, ये न्यू प्लास्टिक सेल्स का मतलब होता है कैंसर सेल, ठीक है। तो दो नाम, न्यू प्लास्टिक सेल्स, मैलिग्नेंट सेल्स, कैंसर सेल को ही कह रहे हैं, ठीक है। तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है हमारे पास कि जो आजकल के जो एंटी कैंसर ड्रग हैं यानी कि कैंसर को मारने वाली दवाइयाँ हैं वो सिर्फ कैंसर सेल यानी कि न्यू प्लास्टिक सेल को टारगेट नहीं कर रही, बल्कि वो हर तरह के जो ग्रो होने वाले सेल्स हैं, रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि बात की हमने कैंसर रैपिडली ग्रो करता है, ठीक है, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है। तो हर तरह के वो सेल जो कि बॉडी में जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं उनको क्या करता है, टारगेट करता है एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो कैंसर सेल को ही टारगेट करेगा, ठीक है, सबको अफेक्ट करता है वो सेल जो कि रैपिडली बॉडी में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं हम कि न्यू प्लास्टिक सेल्स जो हैं, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, इनका एग्जैक्ट मतलब क्या है। इनका मतलब ये होता है कि वो सेल जो कि कंट्रोल के बगैर बढ़ रहे हों, बॉडी में कंट्रोल के बगैर बढ़ रहे हों, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जिनकी। तो हम जानते हैं हमारी बॉडी में बाकी जितने भी सेल्स हैं, जैसे बात की हमने प्रीवियस सेंटेंस में कि बाकी जितने सेल्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो कंट्रोल में है, ठीक है, सेल्स की ग्रोथ कंट्रोल में है। लेकिन हमारे पास कैंसर सेल ऐसे सेल हैं, वाहिद सेल हैं जिनकी ग्रोथ कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे न्यू प्लास्टिक सेल्स, ठीक है। यानी कि इनका सेल डिवीजन, फॉर एग्जाम्पल ये कैंसर सेल है, इनका सेल डिवीजन क्या होता है, एबनॉर्मल होता है, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, हम जानते हैं कि सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और आसपास का एरिया क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैंसर सेल बेसिकली इनका डिवीजन एबनॉर्मल होता है, इनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दोनों का बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है, अजीब सा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कैंसर सेल, इसको मैं बड़ा कर रही हूँ, जूम इन कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, कैंसर सेल में न्यूक्लियस जो था वो बड़ा सा अजीब शक्ल थी, ठीक है। आम सेल का न्यूक्लियस जगह उसका एक स्पेसिफिक था, बीच में था, प्रॉपर था, ठीक है, लेकिन इसका बड़ा था, कैंसर सेल का क्या था, न्यूक्लियस बड़ा था, अजीब सा था, ठीक है। और साइटोप्लाज्म जो था, साइटोप्लाज्म प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर सेल जो होता है बीच में हाफ होता है प्रॉपर तरीके से, आधा इसको मिलेगा आधा इसको मिलेगा, ये डिवाइड हो, फॉर एग्जाम्पल कैंसर आम सेल था, ठीक है, ये डिवाइड हो फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है, हमारे पास हुआ क्या कि न्यूक्लियस जो था बीच में प्रॉपर था, ठीक है, साइटोप्लाज्म था, दोनों का हाफ हुआ, इसका साइटोप्लाज्म जो था हाफ होकर दो सेल बने, ठीक है, प्रॉपर तरीके से डिवीजन थी, लेकिन इसका डिवीजन प्रॉपर नहीं होता, न्यूक्लियस अजीब सा होगा, साइटोप्लाज्म सही तरीके से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो डिवीजन अजीब तरीके से होती है। अब ये सेल जो होते हैं हमारे पास, ये फॉर एग्जाम्पल कैंसर सेल था, ठीक है, तो हमारे पास ये अपनी जगह से बढ़ते हैं और दूसरे बॉडी के जो हिस्से हैं उनमें जाके फैल जाते हैं, ठीक है। इनकी जो ग्रोथ होती है अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है, ये सेल जो होते हैं डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, जिन्हें हम कैंसर सेल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल हमने बात की, देखिए हमारे पास जो प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, प्रोलिफरेटिंग सेल्स क्या होते हैं, जिससे बात की हमने कि हमारे पास जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो सिर्फ न्यू प्लास्टिक सेल्स यानी कि कैंसर सेल को ही नहीं
ठीक है, बल्कि वो किस किस को अफेक्ट करती है, ऑल काइंड ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, वो सेल्स, वो सारे सेल जो कि रैपिडली ग्रो करते हैं। कैंसर सेल रैपिडली ग्रो कर रहा है लेकिन अजीब तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन ग्रोथ तो रैपिडली कर रहा है, ठीक है, इसका भी अफेक्ट करेगा। और जो बॉडी में बाकी सेल्स हैं जो कि प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो जल्दी खुद को क्या करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं, तो उनको भी अफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं हम कौन कौन से सेल बॉडी में रैपिडली ग्रोथ करते हैं। अभी जो बाकी सेल्स हैं ये रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो पुराने और डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुराना सेल हो गया था, उसको रिप्लेस करने के लिए फ़ौरन से एक और हमारे पास सेल डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास, हम ये नहीं बोल सकते कि जो नॉर्मल हमारे प्रोलिफरेटिंग सेल है वो नुकसानदेह है, बल्कि वो बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो डैमेज था उसको रिपेयर कर रहे हैं। जो डैमेज बॉडी में हो रहा था उसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखें, हमारे पास बोन मैरो सेल्स, हमारे पास हड्डी में क्या होता है, बोन मैरो होता है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, हमारे पास हर तरह के खून के सेल्स को बना रहा होता है, ठीक है। तो बोन मैरो सेल्स क्या है, ऐसे सेल्स हैं जो कि रैपिडली प्रोलिफरेटिंग है, ठीक है, इनकी ग्रोथ रैपिडली हो रही होती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल होगी बोन मैरो सेल। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे हेयर फॉलिकल्स, हमारे बाल बनते हैं, नए बाल बनते हैं, तो बेसिकली इनके जो सेल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैपिडली प्रोलिफरेटिंग होते हैं, यानी कि रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं। थर्ड हम देखते हैं यहाँ पास एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करना जरूरी समझूंगी। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है डाइजेस्टिव ट्रैक लाइनिंग। डाइजेस्टिव ट्रैक लाइनिंग यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली निज़ाम जो हाजमा है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर एक लाइनिंग होती है जो कि फूड को डाइजेस्ट करते वक्त, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मेरे बॉडी में इंटेस्टाइन है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक जो बॉडी के निज़ाम हज़म की लाइनिंग है, हमारी बॉडी में आते हैं, स्टमक है, ठीक है, तो पूरी एक लाइनिंग है ना, वो लाइनिंग जो कि हमारे खाने के कॉन्टैक्ट में आ रही है उसको हम कह रहे हैं इनर लाइनिंग, ठीक है। तो बेसिकली होता है कि हमारे पास ये लाइनिंग क्या होती है, ये लाइनिंग के जो सेल्स हैं, इनर लाइनिंग, वो लाइनिंग जो कि फूड के खाने के कांटेक्ट में आ रही है, इस लाइनिंग के जो सेल्स हैं, इस लाइनिंग के सेल्स क्या होता है, रैपिडली प्रोलिफरेटिंग होते हैं, यानी कि खुद को जल्दी मल्टीप्लाई कर होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो बात कही है वाली, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, डिटेल में देखते हैं। देखिए होता क्या, हम खाना खा रहे हैं, तो हमारे खाने में क्या है, एट द एंड स्टमक से क्या रिलीज़ हुआ, एसिड रिलीज़ हुआ, एसिड जो रिलीज़ हुआ वो खाने में मिक्स हुआ, ठीक है। तो हमारा खाना बेसिकली जो एसिड ने इस पर एक्ट किया, ठीक है, एसिड था, एंजाइम था, ये सब कुछ था, ठीक है। अभी जो एसिड एंजाइम था, जूसेस जो थे, ये एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया। अभी जो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, एसिड वगैरह भी है इसमें, ये जो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग होती है, ये इनर लाइनिंग जो कि फूड के कॉन्टैक्ट में आ रही है, इसको क्या करती है, डैमेज करती है, इसको डैमेज करती रहती है, ठीक है। तो इस लाइनिंग के कुछ सेल जो होते हैं, कुछ ओल्ड सेल्स को डैमेज कर देती है, डैमेज हो रहे होते हैं अल्टीमेटली रैपिडली, यानी कि हर वक्त डैमेज हो, जब आप खाना खाएंगे तो रैपिडली हमारे पास डैमेज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब बॉडी क्या करती है, बॉडी इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए क्या बनाती है, नए सेल बनाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेल प्रोलिफरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। जब पुराने सेल गिरते हैं, डैमेज होते हैं, फ़ौरन इसकी जगह क्या आ जाएंगे, नए सेल्स आ जाएंगे, ठीक है, हमारे डाइजेशन को नॉर्मल, ताकि हमारे क्या रहे, हमारा जो हज़म करने का बेसिकल सिस्टम है नॉर्मल रहे, डाइजेशन नॉर्मल रहे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में हर वक्त न्यू सेल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हम बस कैसे होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग के सेल्स भी क्या है, रैपिडली प्रोलिफरेटिंग है। बोन मैरो के सेल्स हमारे पास, हमारे हेयर फॉलिकल्स एंड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग के सेल्स क्या है, रैपिडली प्रोलिफरेटिंग है। तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस की कि हमारी बॉडी में ऐसी एग्जाम्पल्स होंगी और भी होंगी जो कि रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स है, ठीक है। तो हमारे पास जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं वो सिर्फ कैंसर को टारगेट नहीं करती, बल्कि हर वो सेल जो कि रैपिडली प्रोलिफरेटिंग है, रैपिडली खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको अफेक्ट करती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या, अब कोई शख्स क्या कर रहा है, एंटी कैंसर ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे पास उसके जो न्यू प्लास्टिक सेल है, यानी कि एंटी जो कैंसर सेल्स हैं वो तो इफेक्ट होंगे ही होंगे। और कौन कौन से सेल इफेक्टिव होंगे, बोन मैरो सेल्स, ठीक है। बोन मैरो सेल क्योंकि रैपिडली प्रोलिफरेटिंग है, तो यानी कि खून के सेल्स क्या हो जाएंगे, बॉडी में अल्टीमेटली कम होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड चीज़, हेयर फॉलिकल्स इफेक्ट होंगे, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, कैंसर के जो मरीज होते हैं उनमें क्या होता है, बाल गिर रहे होते हैं उनके, बिकॉज ऑफ दिस एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग लेना बंद करेंगे तो बाल आ जाएंगे, ठीक है, एक वक्त आएगा आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एंटी कैंसर ड्रग। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जो डाइजेस्टिव ट्रैक के सेल्स हैं, हमारे पास जो क्या होते हैं, खुद को रिपेयर कर रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग के सेल्स, इनर लाइनिंग के सेल्स, वो भी क्या हो जाएंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो भी क्या हो जाएंगे, डैमेज, उनको भी क्या करें, एंटी कैंसर ड्रग अफेक्ट करें, ठीक है। तो हमने याद रखनी है बात। तो जो एंटी कैंसर ड्रग हैं वो आज और अभी तक, यानी कि आज की साइंस में देखें तो आज तक इतने स्पेसिफिक नहीं हुए हैं कि कैंसर सेल को ही क्या करें, नुकसान पहुँचाएं, बल्कि ये नॉर्मल सेल्स को भी क्या करें, नुकसान पहुँचा रहे हैं, एट द एंड हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे हेयर फॉल होना, अल्सर होना, वीकनेस वगैरह होना। अल्सर क्या होता है, हमारे पास कि इनर लाइनिंग डैमेज हो गई, ठीक है, हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग डैमेज हो गई, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सेल्स से रिपेयर नहीं हो पा रही, इसने बात की अभी, ठीक है। तो वही अल्सर कहलाता है बेसिकली, ठीक है। तो अल्सर होता है इसमें कीमोथेरेपी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स में, ठीक है। और क्या होगा आपको,
आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, तो ये सब कुछ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पास लिखा हुआ है कि देयरफॉर ऑलमोस्ट ऑल एंटी ट्यूमर एजेंट्स हैव अ स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व फॉर बोथ टॉक्सिक एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट।